हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू 91 व्हील्स। मैं हूं बनी पुनी और आज मेरे साथ है द न्यू अपडेटेड मोर फीचर्स मोर पावरफुल ऑटोमेटिक वाली 2020 टाटा हैरियर। इसका लॉन्च इसी साल हुआ था इन मार्च, बट बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडेमिक हम इसका रिव्यू आपको नहीं ला पाए थे। बट अब बिकॉज लॉकडाउन ईज हो चुका है, ये गाड़ी हमारे पास आई है फॉर अ फ्यू डेज। सो क्या है इंप्रूवमेंट्स, इंजन कैसा है, डज द ऑटोमेटिक मेक दिस एनी बेटर? ऑल योर क्वेश्चंस, माय आंसर्स राइट हियर। जल्दी से बात करते हैं डिजाइन को लेके। इसमें टाटा मोटर्स ने 2020 के लिए कोई भी बदलाव नहीं किया है। स्मॉल थिंग्स टू नोट, ऑफिशियल मार्केटिंग कलर पहले कलिस्टो कॉपर था एंड दैट हैज बीन चेंज टू दिस कलिस्टो रेड। इसके अलावा टॉप एंड हैरियर में अलॉय व्हील्स को एक नया डिजाइन मिलता है और ये पहले के मुकाबले अब बेटर लगते हैं। साइज रिमेन सेम। ओवरऑल हैरियर का मस्कुलर एंड एसयूवी अपील मुझे पर्सनली काफी पसंद है। और इंटीरियर्स, वेल लेट्स हैव अ लुक। सो अभी हम हैं टाटा हैरियर ऑटोमेटिक के टॉप एंड वर्जन के अंदर, विच कम्स टू यू फीचर लोडेड फॉर 2020। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाली गई हैं गाड़ी के अंदर एंड दी हाईलाइट डेफिनेटली इज़ दी ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ। इसके अलावा ये फ्लोटिंग टाइप टच स्क्रीन इंटरफेस मिलता है, पावर्ड ड्राइवर सीट मिलती है, वेरी कूल लुकिंग डीजी कंसोल मिलता है, सेमी डीजी कंसोल मिलता है फॉर द स्पीडोमीटर कंसोल, पुश बटन स्टार्ट है, क्लाइमेट कंट्रोल है एंड दी ओवरऑल फिट एंड फिनिश इज डेफिनेटली गॉन अप एज कम्पेयर टू दी फर्स्ट हैरियर। एंड बिकॉज ये गाड़ी बहुत वाइड है, बहुत चौड़ी है, इसके अंदर स्पेस की कोई कमी नहीं है। चाहे स्पेस हो फॉर द सेकेंड रो, अगर आगे कोई लंबा ड्राइवर बैठा है लाइक मी, तब भी बहुत स्पेस है। एंड इवन आगे फॉर अ पर्सन लाइक मी यू कैन सी गुड शोल्डर रूम, वेरी गुड हेडरूम इन स्पाइट ऑफ अ सनरूफ। मेरा हेडरूम डेफिनेटली बहुत अच्छा है। एंड बिकॉज टाटा मोटर्स ने काम करा है ऑन द विजिबिलिटी पार्ट, मिरर्स को छोटा करा है, तो ओवरऑल आई फील कंफर्टेबल सिटिंग ओवर हियर। टॉप एंड के अंदर आपको JBL का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो टच का इंटरफेस है। इसमें स्लाइट लैग है बट इट्स नॉट अ डील ब्रेकर एंड देयर इज अ ड्राइव नेक्स्ट ऐप आल्सो फ्रॉम टाटा मोटर्स। सो ओवरऑल फॉर एनीवन लुकिंग एट अ कार विच इज एडवेंचर type of a vehicle, it will still come to you feature loaded. In fact, these forward inserts and the darker shade for the leather seats and on the door pads, I think this definitely looks very nice in the Harrier. ऑल्दो इसमें कोई शक नहीं है कि टाटा मोटर्स ने ओवरऑल क्वालिटी पे बहुत काम करा है, मगर हमारी टेस्ट कार के अंदर कुछ इश्यूज थे। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड ईजिली फाइंड रफ एजेस बिहाइंड द हॉर्न पैड ऑन द स्टीयरिंग व्हील एंड सेकेंडली जो JBL की ब्रांडिंग थी ऑन द स्पीकर्स, दैट वाज रियली पोरली डन। So we are done with the design, we are done with the interiors and the biggest question, automatic Harrier चलाने में कैसी है? आइए चलते हैं इसकी ड्राइव पे। सो इससे पहले कि मैं हैरियर को चलाऊं, अब बताऊं कि ये चलाने में गाड़ी कैसी है, एक चीज़ आई वांट टू शो, इस गाड़ी के अंदर अनलाइक अदर एसयूवीज आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिलता है। हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में काफ़ी फ़र्क होता है। जो इंथुजियास्ट है, जिनको डायनामिकली गाड़ी को भगाना है, कंट्रोल में चाहिए, उनको हाइड्रोलिक पसंद आता है, नो डाउट। बट इसका एक लो पॉइंट है, जब आप पार्किंग स्पीड्स पे हैं या जब आप यू टर्न मार रहे होते हैं, तो जो इसका एफर्ट है ऑफ अ हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, आई एम स्टैंडिंग एट 0 एंड मुझे एफर्ट करना पड़ रहा है। इन कंट्रास्ट अगर आप किसी इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी में हैं, जैसे कि Hyundai Creta, तो वो लो स्पीड्स पे या पार्किंग स्पीड्स पे बहुत ही हल्की होती हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ सम फीडबैक एट हायर स्पीड्स। तो आइए चलाते हैं हैरियर ऑटोमेटिक को, हम बताते हैं कि चलाने में कैसी है। हैरियर सिर्फ आपको एक ही इंजन ऑप्शन के अंदर मिलती है, जो कि डीजल है। पेट्रोल इस गाड़ी के अंदर नहीं आता एंड ये वही इंजन है जो हम देखते हैं इन लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस, जीप कंपस एंड MG की हेक्टर। जी हाँ, वही डीजल इंजन आता है इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ट्यून
हर कंपनी अपने हिसाब के मुताबिक इंजन को ट्यून करती है। शुरुआत के मुकाबले में जो नई वाली हैरियर है ये आपको लगभग अप्रॉक्सीमेटली 170 PS ऑफ पावर देती है। दिस हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द अर्लियर हैरियर। एंड अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इसमें रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में कितना फ़र्क पड़ता है, ज़रूर पड़ता है। टॉर्क वही है एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर हैरियर, बट जो उसका पावर है वो ऊपर जाने की वजह से जो आपकी फ्लैट आउट एक्सेलरेशन होती है, जब आपको गाड़ी को भगाना होता है या आप AC ऑन है, 5 लोग बैठे हैं, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप पूछें एग्जाम्पल के तौर पे, सड़क खाली है, आई गो फ्लैट आउट, आवाज़ करती है बट भागती भी है। अगर बात करें आवाज़ की तो पहले वाली टाटा हैरियर में बहुत लोगों का ये एक कंप्लेंट था, फीडबैक था कि डीजल नॉइजी है। उस पे टाटा ने बहुत काम करा है। नॉइज़ इंसुलेशन, जो आपके फोम यूज़ होते हैं, इन पे बहुत काम करा है। नॉर्मल ड्राइविंग के अंदर अगर आप गाड़ी को नहीं भगा रहे हैं तो जो डीजल क्लैटर है, जो डीजल का वाइब्रेशन होता है, दैट इज़ रियली वेल अंडर कंट्रोल। तो थम्स अप टू टाटा मोटर्स फ्रॉम दैट साइड। गियर बॉक्स इट इज़ एक्चुअली सोर्स्ड फ्रॉम Hyundai। जी हाँ, कई बारी कंपनीज आपस में कुछ पार्ट्स पे कोलैबोरेट करती हैं। तो जो गियर बॉक्स है ये Hyundai से आता है, 6 स्पीड है। आपके पास स्पोर्ट की ऑप्शन है, लेफ्ट पे करेंगे स्पोर्ट में चले जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी देखेंगे। पैडल शिफ्टर्स नहीं है जो आपको फॉर एग्जांपल Hyundai क्रेटा के अंदर मिलते हैं, बट अदरवाइज इट इज़ अ गुड गियर बॉक्स। एंड इतनी बड़ी गाड़ी को, भारी बड़ी गाड़ी को ट्रैफिक के अंदर चलाना हो तो ऑटोमेटिक ज़रूर आपकी ज़िंदगी को आसान कर देता है। फीडबैक कैसा है? इट इज़ नॉट अ DSG, इट्स नॉट अ ड्यूल क्लच, इट इज़ प्रॉपर ओल्ड स्कूल टॉर्क कन्वर्टर। एंड ये एज कम्पेयर टू DSG और DCT इट टेक्स इट्स स्वीट टाइम, बट मेरे ख्याल से 95% ऑफ ओनर्स जो शॉफर ड्राइवर रहेंगे या खुद भी चलाएंगे डेली लाइफ के अंदर, उनको जो छोटी सी एक डिले होती है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू कैन टेक ओवर मैनुअल कंट्रोल बाय फ्लिकिंग द गियर लीवर टू द लेफ्ट। आपके पास यहाँ पे ड्राइव ट्रैक्शन मोड्स भी हैं फॉर वेट एंड रफ। तो ओवरऑल पैकेज एडवेंचर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो गाड़ी का जो लुक और पर्सनालिटी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रखा है। एक चीज़ मुझे इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत करती है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑटोमेटिक्स। अगर आप रेड लाइट पे हैं, न्यूट्रल के अंदर आप D में जाते हैं और आपको नहीं हिलना भी, D में जाते हैं तो यू कैन फील सम लोड बिल्डिंग अप ऑन टू दी गियर बॉक्स। RPM भी स्लाइटली लो हो जाता है। सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द रिवर्स। अगर मैं रिवर्स में करता हूँ और मेरा पैर ब्रेक पे है, मैं अभी उठा नहीं रहा हूँ, तो आपको वो जो लोड होता है कुछ ज़्यादा ही इस गाड़ी के अंदर फील होता है। वो डेली लाइफ के अंदर कैसा रहेगा, लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा, आई कांट से, बट मुझे वो चीज़ लगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं रेड लाइट पे हूँ, आई गो इनटू न्यूट्रल, अब मैं D पे जाता हूँ तो अंदर एक वाइब्रेशन शुरू होती है, RPM भी लो होता है। तो ये चीज़ देखनी चाहिए टाटा मोटर्स को कि ये थोड़ा स्मूथनेस वाला पंगा है। उसके अलावा जो आप चाहते हैं, आपको टॉर्क पावर चाहिए गाड़ी भगाने के लिए, वो चीज़ रहती है। मैनुअल के अंदर टर्बो लैग है, हैरियर के अंदर अभी भी है, बट ऑटोमेटिक टर्बो लैग को बहुत स्मूथ आउट करती है। तो डेली लाइफ के अंदर नॉट ओनली कन्वीनियंस, बट जो आपको टर्बो लैग का इशू है वो भी ऑटोमेटिक सॉल्व करती है। विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा मोटर्स ने एक काम ज़रूर करा है, जो मिरर्स हैं उनको स्लाइटली छोटा करा है। लास्ट ईयर हमने गाड़ी चलाई थी एंड हमें ये लगा था कि जो उसके मिरर्स हैं, उनकी जो सेटिंग है वो आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट बनाती है ट्रैफिक के अंदर। उस पर टाटा मोटर्स ने फीडबैक लिया सब जर्नलिस्ट का और उस पर काम करे, दैट्स अ गुड पॉइंट। अदरवाइज द विजिबिलिटी रिमेन्स गुड, एक्सीलेंट। आप चाहे शॉर्ट ड्राइवर भी हो, बिकॉज इट्स द पावर्ड सीट, आप अपनी एक ड्राइविंग पोजीशन को अच्छे से ला पाते हैं। तो विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू नहीं है, कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू नहीं है। NVH लेवल्स पे काम करा गया है, ऑटोमेटिक ने आपकी लाइफ ईजी बना दी है। तो ओवरऑल आई थिंक जो ऑटोमेटिक हैरियर है ये मेरी तरफ से थम्स अप लेती है। हैरियर की जो राइड है वो हमेशा से स्लाइटली फर्म रही है, विच हेल्प्स यू अ लॉट ऑफ द रोड, या जब आप हाई स्पीड्स पे होते हैं विद द लोड ऑफ पैसेंजर्स, तो एक छोटी फर्मनेस ज़रूर आती है आपको, बट इट इज़ नेवर ऑफ अ बॉदर। बिकॉज अगर आपको मस्ती मारनी है गाड़ी के साथ, आपको लेन्स चेंज करनी है हाई स्पीड्स पे या हिल्स पे जाना है, तो वो जो फर्मनेस होती है अलॉन्ग विद द हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, इट रियली कम्स हैंडी। तो ये थी टाटा की नई हैरियर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ये वाली हैरियर है, दिस शुड हैव बीन द कार जो टाटा मोटर्स को लास्ट ईयर इंडिया में लॉन्च करनी चाहिए थी। बेटर फिट एंड फिनिश, मोर फीचर्स, मोर पावर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक। आप इंडिया में एक SUV इस सेगमेंट के अंदर बिना ऑटोमेटिक के लॉन्च नहीं कर सकते। तो जो अब वाली हैरियर है एज अ ओवरऑल प्रोडक्ट, इट इज रियली वेरी गुड।
अगर बात करें प्राइसिंग के बारे में तो ऑटोमेटिक शुरू होती है लगभग 16 लाख रुपए से जो मिड लेवल XMA है, बट ये वाली गाड़ी विद ऑल द फीचर्स आपको पे करने पड़ेंगे 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा डेली, विच इज ऑलमोस्ट 25 इन अ लॉट ऑफ सिटीज। जी हाँ, आजकल गाड़ियां महंगी बन चुकी हैं। 25 लाख रुपए क्या आप स्पेंड करेंगे ऑन अ हैरियर? व्हाई नॉट? दिखती अच्छी है, स्पेशियस है, डायनामिकली इट इज सॉर्टेड, फीचर्स हैं एंड 170 bhp आपको फील होता है। सो ओवरऑल अगर आप सेगमेंट में हैं फॉर अ SUV विच लुक्स लाइक एन SUV, विच फील्स लाइक एन SUV, तो हैरियर शुड बी ऑन योर रडार फॉर श्योर। आपको ये गाड़ी कैसी लगी और क्यों, बताइए इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, वी नीड योर सपोर्ट, सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।